So students, now we are going to study about the properties of irrational numbers. Okay? तो properties को ऐसे नहीं समझेंगे मतलब कि चलो let's prove it. हम उसको एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है? तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी आपकी वो इनफैक्ट प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे उसको हम लोग. We can say that कि जनरलाइजेशन कि एक्चुअली में जो irrational numbers होते हैं वो एक्चुअली में कौन-कौन चीजें सेटिस्फाई करते हैं. Okay, so first property अगर हम बात करें let's talk about the properties. So first property जो होती है इसमें प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा एक्चुअली में. I will call this as the generalization. कि एक्चुअली में इसका बिहेवियर कैसा होता है. जैसे अगर आप केमिस्ट्री में आप करे पढ़ाते हैं ना गैस लॉज जो होते हैं जो बिहेवियर होता है गैस का अंडर सब्जुगेशन ऑफ डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है ना. तो वैसा ही ये भी ऐसा कुछ होता है कि irrational numbers का बिहेवियर कैसा होता है. सपोज करो पहली चीज अगर हम आपसे डिस्कस करें कि द नेगेटिव ऑफ एन irrational number is what? Irrational. अब इसके लिए हमें प्रूविंग नहीं चाहिए. अंडरस्टूड? द नेगेटिव ऑफ एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल. क्या मतलब? इरैशनल नंबर्स याद है ना? व्हाट वर द इरैशनल नंबर्स? अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इरैशनल नंबर्स में तो एग्जांपल्स आर -√2, √5, √7 एंड etc एक्सेट्रा. यस. तो अब कह रहे हैं कि क्या सिर्फ नेगेटिव होता है? नेगेटिव ऑफ द इरैशनल नंबर तो इरैशनल होता है. लेट्स सी. अगर सपोज करो हम √2 को -√2 लिख देंगे. √2 जो कि इरैशनल नंबर था हमने उसे क्या लिख दिया -√2. क्या वो रैशनल बन गया? नो. √5 को अगर मैं -√5 लिख दूं तो क्या वो रैशनल बन जाएगा? दैट मींस अगर आप इरैशनल नंबर्स में माइनस दैट मींस सबसे सिंपल भाषा में ये बोलूंगा अगर माइनस से सिंबल लगा दोगे आप ठीक है रैशनल बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. सो हमारा पहला स्टेटमेंट है द नेगेटिव ऑफ एन इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. इट इज ट्रू. कोई भी रैशनल नंबर अगर नेगेटिव हो जाए तो वो रैशनल नहीं बन सकता. इट विल ऑलवेज बी इरैशनल. आई होप दिस इज क्लियर. कोई प्रूफ कुछ नहीं रिक्वायर्ड है, बस एग्जांपल से चीजों कनेक्ट करिए. मैथ्स विल बी वेरी इजी. ओके. Next one, the sum of rational and irrational. The sum of rational and an irrational number is also irrational. अब थोड़ा सा अगर आप ब्रेन यूज करोगे अपना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलती है कि अगर एक रैशनल नंबर लें और एक इरैशनल नंबर लें तो सर हम लोग सम कर दें. क्या कर दें? सम. तो क्या वो रैशनल रहेगा? यस. करके देख लेते हैं ना. एग्जांपल की बात जबकि क्या आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो मुझे बताओ 4 क्या है? रैशनल और इरैशनल. रैशनल 4 को 4 का लिख सकते हैं. यस, इट्स रैशनल. √2 क्या है? रैशनल इरैशनल. इरैशनल. व्हाई? √2 की कोई एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कोई एग्जैक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप उसको p बाय q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो. दैट इज व्हाई इट इज इरैशनल. ओके. तो सबसे आसान भाषा में अगर बहुत नहीं सीखना तो ये समझ लो कि जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है प्रॉपर वे में डेसिमल्स के बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेट नहीं होते हैं वो इरैशनल कहलाते हैं. सिंपलेस्ट डेफिनेशन. तो इसके बाद हम लोग आगे करेंगे. ओके. सो √2 इरैशनल नंबर. √3 ये भी इरैशनल नंबर. व्हाट अबाउट √16? या इट्स रैशनल. व्हाई? बिकॉज़ परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है प्रॉपर एक इंटीजर आएगा. ओके. सो सपोज फॉर इंस्टेंस मैं कर देता हूं 4 + √2. इसका आंसर क्या है? 4 + √2
Will there be any answer? Will it be rational? No. Why? बेटा रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, 4 एक रैशनल नंबर। तो जो रूट 2 है जब इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मुझे बताइए, तो अगर आप 4 में 1.414 समथिंग प्लस करते चले जाओ जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो क्या इस नंबर का भी कोई एंड होगा प्लस होने के बाद? नो, पहली बात है नहीं हो सकता, इसका कोई एंड नहीं है, नंबर एज इट इज रहेगा। ओके, सो द सम विल ऑलवेज बी इरैशनल। दो प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई अब तक इरैशनल नंबर से बहुत जरूरी है। आगे जब आप लोग पढ़ोगे ना, सर्च पढ़ोगे, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च पढ़ोगे, तो बहुत नीड पड़ेगी इसमें। बच्चा रुक जाता है एकदम से कि इसके बाद क्या किया जाए, बस इतना ही होगा, कुछ और होगा तो कोई वैल्यू रखेंगे? नो, ये इतना ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में वैल्यू बोल दी गई है, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल जाए तो बात की बात आ जाए, विल बी ओके विद दिस। ओके, तो ये रैशनल नंबर हो गया। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें विद एन इरैशनल नंबर, तब क्या होगा? लेट्स फाइंड इट आउट। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, अच्छा एक बात और, ये नॉन जीरो क्यों लिखूं? सिर्फ रैशनल भी तो लिख सकते थे, नॉन जीरो क्यों लिखूं? बेटा उसका रीजन है। नॉन जीरो अगर तुम जीरो तुम ले आए तो तुमने अगर किसी जीरो से एक इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या होगा? जीरो। सर आंसर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। Why? Because so we can write 0 by 1, so it is rational. No beta, that is why it is specified non-zero. Because आपके पास बुद्धि बहुत होती है ना, आप तो बहुत होशियार होते हो, स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी स्मार्ट, आज जनरेशन तो ज्यादा ही स्मार्ट है। वो बोलेगी 0, ठीक है, √7 लिख दो, मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर 0। Hence product of rational number and an irrational number is always a rational number। लिख क्या जाता है एग्जाम में? It's wrong। ये दिस इज अ स्पेसिफिक केस, ये स्पेसिफिक केस है। Okay, we don't want that thing. We want the product of a non-zero rational number when the product of non-zero rational number with an irrational number, wow, is irrational. Is always irrational। Let's prove it। प्रूफ क्या? प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहे हैं। एग्जाम प्रूफ करने को नहीं आता। You just need to have the clarity of thought कि yes क्या हो क्या रहा है, एक्चुअली में है क्या। कोई पूछे तो ब्लैंक ना खड़े रहना पड़े। ठीक, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज करो हमारे पास है 4, इट इज रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय √2 इज एन रैशनल नंबर। आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छे लिख देते हैं सर 8। सर 8, this is not the correct way। Clear? 8 नहीं होगा कभी भी। रीजन बेटा ये रैशनल नंबर है, this is rational number and this is irrational number। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करो तो कोई प्रोडक्ट नहीं निकल के आता है, बिकॉज़ दोनों चीजें अलग है एकदम। ओके, तो कभी ये मत कर दीजिएगा कि √8 लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो इसका आंसर सिर्फ ये रहेगा 4 √2 सिंपली। अब मुझे बताइए 4 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 समथिंग गोज ऑन। यस, तो जब वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी तो फाइनल प्रोडक्ट भी तो एकदम नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब रैशनल नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरैशनल होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, सो the product of rational number and irrational number is always an irrational number। Is it clear? ये basic thing है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता। ऐसा समझो कि दोनों सौतेले भाई हैं। ओके, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दे बोथ आर सौतेला भाई। क्लियर? सो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। अभी हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, कुछ ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जानने की कोशिश करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होगी वो धीरे धीरे रिफाइन होना शुरू हो जाएगी।
एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चा जब नंबर देखता है, रैशनल नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग में पता है क्या आता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, नो वरीज, क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, जो कंपटीशन है, आपकी जो क्लैरिटी है, अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा आपका, तो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। क्वेश्चंस तो एनीवन कैन डू। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करने को 100 सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दूं आपको, तो आप कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे, बट दैट इज नॉट द एम। आवर एम इज टू गेट अ कॉन्सेप्ट्स वेरी मच क्लियर, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने में और आपको इजीनेस फील होगा। ओके, तो सिर्फ क्वेश्चन लगाना पर्पस नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना पर्पस है। एक बेसिक एक जो लाइन ऑफ क्लैरिटी होती है रैशनल और इरैशनल के बीच में, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं जान पाओगे तो भाई बहुत कंफ्यूजन में रहोगे। कल को ये नहीं होना चाहिए कि हमने लेसन तो पढ़ लिया और हमसे किसी जूनियर ने पूछा कि भैया रैशनल क्या होता है, भैया इरैशनल क्या होता है, एंड भैया खड़े हुए जैसे। क्लियर? सो बस इस चीज के लिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन मास्टर द प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तरीका समझ में आ जाएगा, आप एक या 20 क्वेश्चन करके 25 क्वेश्चन लगा दोगे आप। क्लियर? सो चलते हैं अभी प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, अब तक हम लोग कर रहे थे रैशनल नंबर्स विद इरैशनल नंबर, तो प्रोडक्ट आ रहा था इरैशनल नंबर। नाउ थोड़ा सा डिफरेंट चीज खेलते हैं ना, कि सपोज अगर मैं बोलूं द sum of two irrational numbers may not be irrational। सर आपने क्या बोल दिया कि अगर दो रैशनल नंबर्स को सम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका जो सम है वो इरैशनल है। Yes, it is possible. How? I'm going to show you. Wait a moment. What will we watch? Look here. Suppose if I write 7 plus root 2. Yes, ये क्या है? Rational, irrational. It is irrational. तोड़ के समझो ना. ये rational है 7, ये irrational है. पहली प्रॉपर्टी, पहला बिहेवियर, रैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल। फाइन फाइन, मैंने यहां इसको प्लस कर दिया, सपोज करो माइनस यू के साथ। क्लियर? अब माइनस ऑफ एनी रैशनल नंबर, याद करो ना पहली वाली प्रॉपर्टी, माइनस ऑफ रैशनल नंबर नेगेटिव, वो भी रैशनल होगा। अब थोड़ी मैथ्स तो आती होगी, क्लास 9 में आ गए हो, थोड़ी मैथ्स तो आती होगी आप सबको मिल करके। तो अगर इसको सॉल्व करें, सिंपली बस ऐसे देखें, 7 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस माइनस माइनस, वाओ क्या बचा 7। इसका 7 क्या आ गया बेटा, एक रैशनल नंबर आ गया। अब समझ में आया कि why it is said कि the sum of two irrational numbers might not be irrational। ये इसीलिए बोला है, देखो ना यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारा irrational कैंसिल हो गया, बचा क्या स्वीट 7 मींस खाला फॉर रीजन, और 7 आपका क्या है रैशनल नंबर है। समझ में आया? यस, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलो इसको देखते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू इरैशनल नंबर्स might not be an irrational। अब why it is said, अब देखो तुमने अगर ये प्रूफ कर लिया ना तो तुम इसको भी करोगे। कैसे? लुक, जस्ट वेट। अगर मैं आपसे बोलूं सपोज एग्जाम्पल, सपोज और मैंने लिखा 7 माइनस रूट 2। क्लियर? मैंने एक चीज देखी, डिफरेंस बोला क्या है, 7 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। क्लियर? सही हो रहा है? करके देखो ना, 7 प्लस, चलो प्लस कर लो, 7 प्लस रूट 2, और इसको अगर मैं कहूं रूट 2, यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए और इसको आप 7 कर लीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे।
नाउ 7 प्लस रूट 2 माइनस 9 माइनस रूट 2, तो चलो देखिए क्या हो सकता है। बाहर माइनस से साइन ब्रैकेट के क्लास प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है ना कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर ब्रैकेट खुलते ही वो ऑपोजिट हो जाता है। तो 7 प्लस रूट 2 माइनस 9, फिर ये क्या हो जाएगा जनाब, ये प्लस रूट 2 हो जाएंगे। वाह, क्या गलत कर दिया क्या हमने कुछ, सॉरी, एक साइन डिफरेंस लाना है आपके पास। अब देखिए 7 प्लस रूट 2 माइनस 9 माइनस रूट 2, बाहर माइनस का साइन ब्रैकेट में, तो अब देखते हैं लेट्स सी। अब 7 प्लस रूट 2 माइनस 9 माइनस रूट 2, डिफरेंस तो किया था हमने यहाँ पे, माइनस का साइन लुक कट गया। 7 माइनस 9 कितना होगा, यस माइनस 2, माइनस 2 नेगेटिव इंटीजर है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, so hence it proves that the difference of two rational numbers might not be irrational. I hope this is clear to you all. And इसी के साथ हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी, the behavior of these irrational numbers, it must be clear to you all. फिर से देख लीजिएगा वीडियो एक बार पीछे पॉज करके, कुछ टफ नहीं बताया, हमने डिस्कशन किया आज के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया और समझा कि रैशनल में और रैशनल डिफरेंस क्या है। फिर हमने बात करी प्रॉपर्टीज के ऊपर, सॉरी बिहेवियर के ऊपर बात किया हमने, और बिहेवियर को एग्जांपल के जरिए हमने समझा कि यस दिस कंडीशन सैटिस्फाइड, ये सब चीजें होती हैं अगर एक्सपेरिमेंट करें तो। एंड हेंस आज हमने इरैशनल नंबर्स के कांसेप्ट को अच्छे से सीख लिया। ओके, और तुम्हारा नेक्स्ट टास्क क्या है? आवर नेक्स्ट टास्क इज टू अप्लाई व्हाटएवर वी हैव लर्न। ये जो कांसेप्ट है, जस्ट बिकॉज़ आपको पता चल गया कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, you are going this thinking what are irrational numbers, तो अब हम जंप करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, how do we do such kind of questions? Okay, so let's start with the questions। फिर हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, बता देता हूं। we'll talk about real numbers, then we'll talk about the surds, yes, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपको मैं वही बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे प्रैक्टिस करने चाहिए, बच्चे कहां-कहां फंसते हैं। we'll discuss all these things, fine। So for that stay tuned and subscribe to my channel of Krish classes, and please जितना हो इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से हेल्प करिए, रिलेटिव्स में शेयर करिए। If this video can help you get good marks in upcoming examinations, then I think it is a good blessing for me as well। और अगर मैं आपको चीजें कन्वे कर पा रहा हूँ तो प्लीज आप भी अपनी साइड से इतना कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, so let's move to the next segment of the video, that is how do we solve the questions in this lesson। yes, तो हम जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, what kind of questions do we get, कि irrational numbers पढ़ तो लिए, क्वेश्चंस क्या करने हैं सर। so let's discuss। our first question is question number 1, prove that root 2 is an irrational number। yes, I need to prove it। we have to prove that root 2 is an irrational number। सर पता तो है, हमें पता है कि root 2 रैशनल नंबर है, हम प्रूफ क्यों करें बेटा। मैथ्स में यही मेन चीज तो अजीब सी होती है मैथ्स में, अगर ब्यूटी होती है मैथ्स की कि बोलने पे नहीं जाते हैं, करने पे यकीन करते हैं। वो ट्रायंगल पे दिख रहा होता है हम लोगों को वो सेंटर है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है इट इज द सेंटर, यू कैन नॉट अज्यूम दैट। ओके, तो ये तो ब्यूटी है मैथ्स की कि हमको जो चीज दिखती है जब तक आप उसको पेपर और पेन प्रोड्यूस नहीं कर दोगे, सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर दोगे, यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ ट्रू लवर ऑफ मैथ्स। क्लियर? सो हमको पता है, आई नो दिस थिंग, यू आल्सो नो दिस थिंग कि दैट रूट 2 क्या है आपका, एक इरैशनल नंबर। मैंने एग्जांपल ही इसके साथ स्टार्ट किया था, लेकिन हाउ पेपर में क्वेश्चन आ जाता है लगभग आपके चलिए मैक्स टू मैक्स आ जाता है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन। व्हेन आई वाज इन क्लास 9 मैंने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब आपको भी करना है। ओके, सो अब कैसे अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को करने की, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, व्हाट शुड द सॉल्यूशन, हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। सो कैसे करें? सबसे पहली चीज आप इसको वो मानो ही मत कि इरैशनल नंबर है,
ओके, आप इसको मानो ही मत कि रैशनल नंबर है, तो पहले आप लिख दो कि लेट या फिर सपोज लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या मानेंगे? द रैशनल नंबर। ठीक है, हमने माना ही नहीं, हमने माना ही नहीं कि रैशनल नंबर है। हमने बोला ठीक है चलो ये रैशनल नंबर प्रूफ करना है ना, तो उसको रैशनल नंबर तो बोल सकते हैं कम से कम। यस, तो अब जस्ट बिकॉज हम इसको रैशनल नंबर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर का मतलब क्या है कि हम उसको p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस और नो? तो एक बार बताओ, अगर रूट 2 को हमने एक रैशनल नंबर माना है तो क्या हम लिख सकते हैं कि लेट रूट 2 इज इक्वल टू p बाय q? यस, लिख सकते हैं। बोलो हाँ, यस। We can write this in the form of p by q, क्योंकि हमने इसे क्या मान लिया? अज्यूम करके रैशनल नंबर। तो जब अज्यूम करें तो ये भी लिख दो ना कि where p and q are integers and they have no common factor except 1। सर ये आपने क्या लिखा? स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है ये, दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 1 बाय 3 जो हुआ रैशनल हुआ ना। 1 और 3 क्या 1 और 3 किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं? नहीं, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। 7 बाय 7, 7 बाय 4, 7 और 4 क्या किसी एक के टेबल में आते हैं? नहीं, तो वो क्या हो गया? दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। सो अगर हमने इस चीज को माना है कि रूट 2 इज इक्वल टू p बाय q, ठीक, हमने इसको एक चीज अज्यूम करी है, तो इसका मतलब है कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक क्वेश्चन आपको पूछना हूं, अच्छा व्हाट आर दोस नंबर्स? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट आर दोस नंबर्स कॉल्ड एज which have no common factors except 1। वो नंबर्स, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1? प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उस नंबर्स को क्या कहते हैं? ध्यान दो, देखते कितना आता है आपको। ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रूट 2 इज इक्वल टू p बाय q। अब बहुत छोटी क्लास में क्या 8 क्लास में सिखाते हैं कि अगर रूट हटाना होता है दोनों साइड पर क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर? बेटा ये तो कुछ ट्रिक्स हैं, ये तो मैं क्या बताऊंगा आपको। अगर आप चीजों अगर आपने क्लास में से पढ़ी नहीं होंगी तो आपको पता होगा कि अगर रूट रिमूव करना होगा तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये स्टेटमेंट होता है, लिखते हैं हम एलएचएस और आरएचएस। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रूट 2 होगा, और ये क्या होगा? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इज दिस मच क्लियर? ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। बेटा अगर 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब जो p स्क्वायर हुआ वो क्या होगा? वो एक इवन नंबर हो जाएगा। भाई कोई से हम उसको मल्टीप्लाई हो गई तो इवन बन जाएगी ना? यस और नो? तो फिर p स्क्वायर आपका अगर ये 2q स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर हमारा इवन हो। यस, ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जरा सोचो, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इस नंबर को q स्क्वायर को, तो क्या 2 से इसको डिवाइड नहीं करेगा? यस भाई, अब जैसे 2 2 जा 4 होता है, और 2 3 जा 6 होता है, तो क्या 6 को 2 डिवाइड नहीं करेगा? यस एकदम, तो डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताइए, क्या अगर मैं इसको को यहां पे लेके आ जाऊं नीचे p स्क्वायर लाइक दिस हियर, इफ आई जस्ट ब्रिंग इट हियर, तो क्या ये 2 p सब को डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आपने क्या सीखा कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स p स्क्वायर एज वेल। सो लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट 2 divides p square। clear? so अगर p से डिवाइड करें तो this implies that 2 divides p also।
यस क्लियर। तो अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दैट मींस 2p को डिवाइड करेगा, p को भी करेगा। आई गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब नेक्स्ट क्या करें? अब देखिए हम स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने वाले हैं, दैट इज हमें चीजें करनी पड़ रही। चलिए नेक्स्ट आगे कैसे करें? तो अज्यूम कर लो इक्वेशन है, ठीक, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब p की वैल्यू क्या मान लेंगे? 2 है। तो मैं क्या इसकी वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं मैं? यस। तो दिस इंप्लाइज दैट 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये हो जाएगा, बेटा सॉल्व से करते हैं नॉर्मल, 4m स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, चीजें आ जाएंगी। इट्स नॉट वेरी टफ, जस्ट इफ प्रैक्टिस 1 और 2 टाइम्स तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे। अगर आप 2 से डिवाइड करो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। ध्यान से देखो, पहली कंडीशन वापस आ गई। पहले की कंडीशन क्या हो गई? वापस आ गई। अब वैसे देखो, q स्क्वायर, पार्डन मी, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। बेटा ये q स्क्वायर है ना, इसमें वैल्यू क्या है? 2 into m स्क्वायर। फिर वही बात हो गई, 2 टाइम्स हो गई वैल्यू, मतलब अगर 2 ने इसको मल्टीप्लाई किया है, जो वैल्यू आई है उसका मतलब इवन रहेगा, यस और नो, ठीक है। तो 2 अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको डिवाइड भी करेगा, तो क्या ये 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता? 2 की स्क्वायर को बिल्कुल कर सकता है। सो 2 डिवाइड्स m स्क्वायर, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड भी करेगा, तो 2 है वो q को भी करेगा, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, hence it divides q also, ठीक है। बेटा देखो, अब प्रूविंग होता क्या है ना, ये चीजें आपको एल्जेब्रा समझनी पड़ती है, वेरिएबल से साथ खेलना आना चाहिए। अगर सोच के देखो ना कि अगर कोई नंबर है वो 2 है, वो अगर 16 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 इनटू डिवाइड नहीं करेगा? उसका आता है ना 2 into 8 16। तो अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या 8 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा, वही चीज है बेटा। अगर इसको स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 2, तो 2 डिवाइड करेगा q को भी। लिसन लिसन लिसन, तो स्टेटमेंट क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स व्हाट? 2 डिवाइड्स q आल्सो। पहले वाले में क्या था? 2 डिवाइड्स p आल्सो। 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q। बट अगर तुम्हें याद होगा वीडियो के पीछे, अगर आप लोग रिवाइंड करके देखोगे तो उसमें एक स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन किया था कि दे हैव, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। पर यहां पे तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब हमारा जो असम्पशन था वो गलत हो गया। दैट मींस हमने जो अज्यूम किया था कि लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बिकॉज हमने माना था कि उसका जो फैक्टर होगा कॉमन वो सिर्फ 1 होगा। क्या 1 फैक्टर है कॉमन? नो, यहाँ पे 2 जो कि प्राइम नंबर है, इट इज ऑल्सो डिवाइडिंग बोथ p and q। solve this working and this working is same for each and every type of question। ओके, कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बस समझ लो, चीजों को अप्लाई करो, हो जाएंगी। फाइन। सो 2 ने अगर p को डिवाइड किया, 2 ने q को भी डिवाइड कर दिया, और 1 तो डिवाइड कर ही रहा है, 1 इज यूनिवर्सल भाई, वो तो जीरो टाइप है, वो सबको डिवाइड करेगा। तो दैट मींस हमारा assumption जो था कि let root 2 be a rational number, वो गलत है। तो this contradicts our statement कि that root 2 is a rational number, so that means क्या बचा? root 2 एक irrational number। तो अब आंसर कैसे लिखोगे? कॉपीज में भी। Hence this contradicts, ये जो words है ना उसके रखना important होते हैं। Hence this contradicts our statement, hence this contradicts our statement of
√2 being a rational number, ठीक है, hence √2 is irrational. I hope this is clear to all. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई गेस 2 मैंने कब बोल दिया, आई गेस 3 मार्क्स में भी शायद आ सकता है. अदरवाइज आप क्वेश्चन को फॉर्मिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी. बेटा लास्ट में जाते जाते मैं ये बोलूंगा कि हमको पता होता है कि ये नंबर इरैशनल हम देख के बता सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट थोड़ी मान जाएंगे, बोर्ड थोड़ी देख के मानेगा. दे नीड द प्रूफ ऑफ दैट एंड वही एक प्रूफ है. अगर आपने एक नंबर पे इसको सीख लिया तो आप इसको √2, √7, √11, √12 जितने चाहो सबके लिए कर सकते हो. क्लियर? सो ये था हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस में अभी आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूँ. एक दो क्वेश्चन सेम ऐसे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आज होमवर्क दूंगा, एज अ होमवर्क जिसको आप लोग करोगे बाय योरसेल्फ एंड वी विल डिस्कस इट इन द अपकमिंग वीडियोस.